वैष्णव रूप में रहते थे, द्वादश तिलक लगाते थे और द्वादश तिलक लगा करके अंकित करके कंठी आदि पहन करके बढ़िया सुंदर सिंहासन पर बैठ के भजन करते थे। तो उनके बाह्य रूप को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाता था। एक छोटा सा बालक उनके पास गया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मुझे आपका तिलक बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, आपकी बैठने की स्थिति, आपका बोलने का ढंग और आपकी नाम, ये सब चीज से मैं बड़ा आकर्षित हो गया हूं, मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी बोले, तुमको केवल हमारा तिलक, भजन, बोलने का तरीका और ये सभी प्रिय लगा है और तुम इसी से ही आकर्षित होकर दीक्षा लेने आ गए हो, 2 बार सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, मुझे तो बस मेरे पलक झपकने का मन नहीं होता, आपको देखता रहूं, ऐसा लगता है कि आपका मुखमंडल कितना सुंदर है, आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, आप कितने बढ़िया लगते हो, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले ठीक है, मैं एक प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर सही देना। बोले बताइए। बोले तुमको मेरे अलावा और क्या दिख रहा है? तो बालक बोला, आप दिख रहे हैं, आपका आसन दिख रहा है, आपका तिलक दिख रहा है, आपके सामने पोथी रखी है वो दिख रहा है, आपके हाथ में माला है, आपकी शिखा दिख रही है, आदि आदि जो जो बाह्य रूप था वो सब बता दिया। तो भट्ट देवाचार्य जी हंसे और बोले, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गया, रोने लगा। बोले आप दे दीजिए ना दीक्षा, मैं और प्रयास करूंगा, अच्छा निखरने की कोशिश करूंगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, दीक्षा के बाद मैं कोई आज्ञा करूंगा तो तुम मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। बोले मैं पहले आज्ञा कर देता हूं, बाद में दीक्षा दूंगा। बोले क्या आज्ञा है? बोले मानोगे? बोले पक्का मानूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो भट्ट देवाचार्य जी बोले, गोवर्धन चले जाओ और 12 साल तक नित्य परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा, और 12 साल तक बेनागा परिक्रमा करके लौट के आओगे, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। बालक बोला, छल लिया आपने तो मुझे। आपने कहा दीक्षा के बाद आज्ञा करूंगा तो भी मानना है, पहले कर देता हूं तो ये ऐसी आज्ञा करिए, मतलब 12 साल तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरु आज्ञा मान करके वो बालक 12 साल के लिए गोवर्धन चले गए और नित्य परिक्रमा लगाते। इतनी निष्ठा। अब देखो आजकल तो गुरु लोग परीक्षा लेते ही नहीं है। आपसे किसी ने ऐसे कह दिया होता तो आप क्या करते? बोले सुनो, बहुत बतेरे गुरु बैठे, हम कहीं और चले जाते हैं। हाँ ये भी कोई बात है, 12 साल की परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? तो चले गए, वो बालक भी चला गया। गुरुजी 2 प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, निष्ठा देखूं, निष्ठा कैसी है, मानता है कि नहीं, और फिर 12 साल के तब से जो परिवर्तन आएगा दृष्टि में, उससे इसी का भला होगा। तो 12 साल के लिए वो बालक चला गया, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करी और गिरिराज जी से रोज प्रार्थना करते, हे गिरिराज बाबा मुझे योग्य बना दो कि मैं अपने गुरु से दीक्षा ले सकूं। 12 साल बाद वो बालक आया, अब तो वो बड़ा हो गया था। गुरुजी प्रणाम, आपने आज्ञा की थी 12 साल परिक्रमा की, मैं पूरी करके आ गया हूं, अब मुझे दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले 12 साल हो गए? बोले हाँ। अरे मेरा लाला, अच्छा बैठो, बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पहले तो केवल आप एक मानव जैसे दिख रहे थे, लेकिन आज आपके श्री अंग से ऐसा लग रहा मानो जैसे सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा हो। आपका तिलक ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण मंडित कुछ माथे पर विराजमान हो। आपके रों कूप में ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई दिव्य दिव्य वेद ध्वनि प्रकट हो रही हो। खूब महिमा मंडन किया।